नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। अंग्रेजी में एक टर्म है कोर्स करेक्शन, यानी अगर आप गलत रास्ते पे हैं तो फिर उसे सुधार लीजिए। तो बीजेपी भी अब कोर्स करेक्शन में लग गई है। आप पूछेंगे कैसी बात कर रहा हूं मैं। अब देखिए ना, अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करते हुए जो एक बात कही है वो बड़ी हैरान करने वाली, क्योंकि ये बीजेपी का स्टैंड रहा नहीं है। इसीलिए इस बात का जिक्र सबसे पहले करना बेहद ज़रूरी है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कास्ट सेंसस के खिलाफ कभी भी बीजेपी नहीं रही है। उन्होंने कहा हमारा विरोध कास्ट सेंसस से नहीं रहा है, लेकिन हम कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करते हैं, सोच समझकर फैसला करते हैं और हम राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखकर फैसला करते हैं। अब तक तो बीजेपी कुछ और ही कह रही थी और ये अचानक से ये बयान नहीं आया है। तेलंगाना में बीजेपी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो वो ओबीसी को सीएम बनाएंगे। कुछ ही दिनों पहले हरियाणा में बीजेपी ने जाट को हटाकर नया जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है वो एक ओबीसी चेहरे को बनाया है। उनका नाम है नायब सिंह सैनी। और इन तीनों फैसलों में ये बीजेपी की तरफ से जो चीज़ें बदल कर आ रही है उस सब का ताल्लुक, रिश्ता, कनेक्शन कहीं ना कहीं कास्ट सेंसस से है, यानी जातिगत जनगणना जो कहा जा रहा है। और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने जो कास्ट सर्वे कराया है और जिसको इंडिया अलायंस ने या इंडिया गठबंधन ने अपना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। आप जानते हैं कि देश में अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इन्हीं चुनाव के साथ साथ तैयारी 2024 के लोकसभा चुनाव की भी है। इंडिया गठबंधन की तरफ से सबसे बड़ा एजेंडा जो है वो है कास्ट सेंसस। बीजेपी इसको लेकर बहुत परेशान है, वो धर्म संकट में है। बीजेपी दुविधा में है कि आखिर इस मुद्दे पर पार्टी का स्टैंड क्या हो। शुरुआत में पार्टी ने इस पर मौन रखा, यानी एक तरीके से पार्टी इस मुद्दे पे फंसना नहीं चाह रही थी। लेकिन जब देखा कि इंडिया अलायंस की तरफ से, वो चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हों, लालू यादव हों आरजेडी के चीफ, या फिर राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हों, जो जहां भी जा रहे हैं उस सबसे पहली बात यही कह रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो कास्ट सेंसस होगा। मध्य प्रदेश गए तो भी राहुल गांधी ने यही कहा, कांग्रेस की सरकार बनेगी हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। राजस्थान में भी यही बात कही जा रही है। सब जगह पर पार्टी का बड़ा मुद्दा, और ये वो कांग्रेस पार्टी है जो कभी कहा करती थी कि जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। लेकिन पार्टी ने देखा कि अगर इस मूल मुद्दे पर नहीं आए तो कांग्रेस की ताकत नहीं बढ़ सकती। और ये भी सच है, एक बहुत बड़ा सत्य है कि मंडल कमीशन के बाद जो पॉलिटिक्स बदली उसमें कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा दिया क्षेत्रीय पार्टियों ने। वो समाजवादी पार्टी हो, जेडीयू हो या फिर आरजेडी हो, इन पार्टियों ने कांग्रेस के वोट बैंक पे ही कब्जा कर लिया। उसमें बीएसपी भी शामिल है और इनका जनाधार बढ़ता रहा। इसीलिए कांग्रेस और इंडिया अलायंस के बाकी गठबंधन इस मुद्दे पर एक साथ है। जो वादा और जो एजेंडा लालू यादव का है, नीतीश कुमार का है, अखिलेश यादव का है, अब वही एजेंडा कांग्रेस का भी है बदले हुए परिस्थितियों में। एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो भी लगातार इस बात को दबाव बनाए हुए हैं। अब यूपी में देखिए, एनडीए की सबसे पुरानी सहयोगी दल जो है बीजेपी की, वहाँ अपना दल है। उसकी जो अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल वो भी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना तो होनी चाहिए। अभी जो फिर से घर वापसी हुई है ओम प्रकाश राजभर, वो भी ये मांग उठा रहे हैं। यहाँ तक कि बिहार में जितनी भी पार्टियाँ हैं वो ये बात कह रही थी और वह कास्ट सर्वे भी हो गया। और बिहार में तो इन दोनों बड़ी गजब खेल चल रहा है। इन दोनों चौक चौराहे से लेकर गली मोहल्ले और घरों में सब एक ही तरफ बात हो रही है। वहाँ ये हो रहा है, लोग इस तरीके से बुलाते हैं, अच्छा आप 2% वाले हो, आप 23% वाले हो, आप 4% वाले हो। वहाँ पूरी जो एक तरीके से नैरेटिव है ना, वो कास्ट सर्वे के आसपास ही घूम रही है। और यही वो वजह है, बीजेपी को लग रहा है कि आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ सकती है। आप देखिए कि 2014 के बाद से जो बीजेपी की इतनी ताकत बढ़ी, 2 बार केंद्र में सरकार बन गई, हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी जोड़ तोड़ में लगी हुई है। बीजेपी का ये है कि वो तीसरी बार भी मोदी सरकार बनेगी। तो उसने सबसे अच्छा क्या किया कि हिंदुत्व और सोशल इंजीनियरिंग, उस सोशल इंजीनियरिंग में उसने क्या किया कि जिस इलाके में जो सबसे डोमिनेंट कास्ट है उसको छोड़कर बाद बाकी सारे ओबीसी को उसने अपने साथ जोड़ लिया।
अब जैसे यूपी की बात करें और बिहार की बात करें तो वहाँ उसने गैर यादव पिछड़ों को अपना बना लिया और हिंदुत्व, इन दोनों के साथ क्या हुआ फ़ायदा कि वहाँ बीजेपी बहुत मजबूत ताकत बन गई है। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में हो ये रहा है कि कास्ट सर्वे के बहाने इन सभी पिछड़ी जातियों में, अलग अलग जातियों में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला भाव बढ़ रहा है। सब में राजनीतिक हिस्सेदारी की बात बढ़ने लगी है और ये खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए, और इसीलिए बीजेपी धीरे धीरे इस बात को महसूस करने लगी है। 2 तारीख को यहीं दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर में कई राज्यों के बड़े नेताओं को बुलाया गया। 4 घंटे तक मंथन हुआ, सबकी अलग अलग बैठकें हुई। बिहार के बीजेपी नेताओं की अलग हुई, यूपी की अलग हुई, हरियाणा की अलग हुई, महाराष्ट्र की अलग हुई। जिन राज्यों में लगता है कि इस कास्ट सेंसस के हिसाब से पार्टी को मुश्किलें हो सकती, वहाँ मंथन हुआ। 6 तारीख को मुझे जानकारी मिली है कि लखनऊ में भी बीजेपी के ओबीसी लीडर्स की मीटिंग होगी। जाति सम्मेलन कराने पर बात कही जा रही है। जो बीजेपी और प्रधानमंत्री ये कहते थे कि कोई जाति नहीं होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद से लेकर सड़क तक एक बात कही कि कोई जाति नहीं होती, एक जाति होती है, गरीब होती है। उन्होंने तो ये तक कहा कि विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो जाति कास्ट सेंसस को हवा दे करके कहीं ना कहीं बांटने की राजनीति कर रहे हैं, यानी बांटो और राज करो वाली राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब वही बीजेपी कह रही है, वही बीजेपी के चाणक्य अमित शाह कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस से उनका विरोध नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पर यह मुद्दा धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा है। आप इसकी अनदेखी नहीं कर सकते। इसीलिए जो दिल्ली में जो बैठक हुई उसमें यही सबने इस बात पर मंथन किया, बीजेपी के नेताओं ने। उसमें अमित शाह भी थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे, और जितने भी ओबीसी नेता थे उन सबको उन राज्यों से बुलाया गया था कि कैसे क्या करना चाहिए। अभी तक तो यही फोकस था कि हम कहेंगे कि भाई देखो, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो खुद पिछड़ा हैं, कई राज्यों में चले जाइए हमारे नेता पिछड़े हैं, केंद्र सरकार में हमने इतने लोगों को मंत्री बनाया, हमने डबल इंजन की सरकार में राज्यों में इतने लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को मंत्री बनाया, इतने जो बेनिफिशरीज हैं जिनको लाभार्थी कहते हैं उसमें पिछड़े इतने हैं। लेकिन बात उससे बनती अब बीजेपी के लिए नज़र नहीं आ रही है। इसीलिए धीरे धीरे करके आहिस्ते आहिस्ते बीजेपी भी अब कास्ट सेंसस की काट ढूंढने के लिए उसी के इर्द गिर्द अपनी चुनावी चक्रव्यूह या चुनावी रणनीति बुनती हुई नजर आ रही है। अब हम कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। आप देखिए, मैं जो कह रहा था कि जिस 1996 में बीजेपी को लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ 19% ओबीसी वोट मिले थे, वो 2014 में बढ़कर क्या हो गया, 34% ओबीसी वोट मिले। 2019 में 10% और वोट बढ़ गए, 44% वोट बढ़ गए, क्योंकि कांग्रेस को जो ओबीसी के वोट मिल रहे थे वो बहुत कम हो गए, यहाँ तक कि क्षेत्रीय दलों को भी कम हुए। अब जैसे आरजेडी है, यादव का वोट तो मिला, लेकिन गैर यादव जितने उसके पास हैं वो पिछड़े वोट उसे नहीं मिले। इसी तरह से आप यूपी में देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ भी यही दिक्कत हुई। लेकिन इन लोगों ने, सबने मिल करके एक तरीके से अपना बड़ा एजेंडा बना लिया कि कास्ट सेंसस, उस कास्ट सेंसस के बहाने वोटरों में ये भावना बढ़ाएं कि इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा कि उस हिसाब से आरक्षण मिलेगा। ये जो नारा दिया गया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसके आधार पर, ये कभी कांग्रेस का नारा नहीं रहा, ये तो कांशीराम का नारा था। लोहिया जी ये बात कहते थे, उस बात को कांग्रेस ने पकड़ लिया, क्योंकि लगा कि इसके बिना उनकी दाल नहीं गल सकती है चुनाव में। और कांग्रेस के साथ साथ मिलकर इंडिया अलायंस के दूसरे पार्टनर, और इसीलिए बीजेपी ने अपना कोर्स करेक्शन तेज कर दिया है और अमित शाह को ये कहना पड़ा कि भाई हमारा कास्ट सेंसस से कभी विरोध नहीं रहा। वो कह रहे हैं जल्दबाजी में हम कोई फैसला नहीं लेना चाहते, हम सभी भी कास्ट सेंसस पर वोट की राजनीति नहीं करते, मतलब कास्ट सेंसस पर इंडिया अलायंस वाले वोट की राजनीति करते हैं। तो ये एक तरीके से अगले लोकसभा चुनाव का तो एजेंडा साफ हो गया है कि इंडिया अलायंस के लिए सबसे बड़ा जो होगा वो कास्ट सेंसस है, और बीजेपी भी अब इसकी काट ढूंढने में दिन रात जुटी हुई है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी को भी इस मुद्दे पर हाँ कर देनी चाहिए, या फिर वो जिस फार्मूले पर चल रही है कि हमने उनको ऑलरेडी राजनीतिक हिस्सेदारी दी है, उनके लिए लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनमें हम उनको महत्व दे रहे हैं, इतने भर से बीजेपी का काम चल जाएगा, या फिर एक कास्ट सेंसस का जो मुद्दा छेड़ा जा रहा है उससे इंडिया अलायंस में कांग्रेस, नीतीश, अखिलेश जैसी पार्टियों को कोई फ़ायदा होगा? हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि क्या लोकसभा चुनाव में यही सबसे बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर की तारीख भी आ गई है उसके उद्घाटन की,
22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में होंगे और बीजेपी को लग रहा था कि इसी हिंदुत्व को आगे रखकर और पीछे से उसका सोशल इंजीनियरिंग काम चल जाएगा, लेकिन उसे लग रहा है कि राम नाम के साथ साथ ये कास्ट सेंसस वाले मुद्दे पर भी उसे इंडिया अलायंस की काट तो ढूंढनी ही पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।